जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने ऑल कैजुअल एंड सीजनल एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सुंबल में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाए और कम अज कम उजरत एक्ट को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मसला पूरे खित्ते के आर्जी मुलाजमीन के लिए संगीन मसला बन चुका है और वो अपने हकूक के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। था। आपको पता होगा कि 20 से 25 सालों से हम अभी तक परमिट नहीं हुए हैं और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक हमारे जो मसाइल है, खासकर हमारा जो रेगुलाइजेशन का मसला है, वो अभी तक उन्होंने हल नहीं किया है। तो उस हवाले पे यहाँ पे छोटा सा एक प्रोटेस्ट था और अवेयरनेस प्रोग्राम था, ताकि 10 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में होने जा रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, तो उस हवाले से यहाँ पे आज ये प्रोटेस्ट रखा गया। हमें पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले बजट में 3 मार्च को जो बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा उसमें यहाँ के जो 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, सीजनल लेबर्स हो, CPW, SDF हो, सफाई कर्मचारीज हो, जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज काम कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हो, उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो हमारा रेगुलाइजेशन का मसला 25-30 सालों से पड़ा हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ होगा। बोनियार बारामुल्ला के बम्बियार इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने जंगली रीछ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना था कि रीछ ने इलाके में तबाही मचा दी है और कई मवेशियों को जख्मी करके भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि रेंज ऑफिसर की हिदायत पर बाद में इलाके में एक पिंजरा लगाया गया और आज वो रीछ को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए। महकमे की बरवक्त कार्रवाई से इलाका मकीनों ने राहत की सांस ली। ये सर हमने बिमियार में पकड़ा, तहसील बोनियार विलेज बिमियार में हमने पकड़ा। एक गाँव खानों को इसने परसों अटैक किया था, वहाँ पर एक गोट उनका खाया था, तो हमने वहाँ पर केज भी इंस्टॉल किया था। जो तहसीलदार साहब ने भी, उनके पास भी लोग गए थे, एप्लीकेशन डाली थी, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई, हमारे रेंज ऑफिस बारामूला में पहुँची, इन्होंने मुझे हिदायत दी वहाँ एक केज इंस्टॉल कर दो। हमने किया, आज हम कामयाब हो गए कि बीर इसमें फंस गया और उसे हम रेस्क्यू करके लिया। महकमे इरिगेशन बडगाम ने डाफपुरा बडगाम में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने ज़रे अराजी को पानी फराहम करने वाली आबपाशी चैनल से नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म किया। इरिगेशन के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे रेवेन्यू के भी अफसरान मौजूद रहे। AE इरिगेशन आसमा जानिब की ने कहा कि लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके इलाके में आबपाशी चैनल पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुतल्लिका लोगों को इंतबाह दी, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो महकमा कार्रवाई पर मजबूर हुआ। इसकी जो विड्थ है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स 11 फीट है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनक्रोचर्स है जिन लोगों ने यहाँ पे एनक्रोच किया था बाय वे ऑफ ट्रीज एंड CGI शीट्स। तो इससे हमने बहुत सारी नोटिस इशू किए उनको, फर्स्ट सेकंड फाइनल, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो फाइनली आज तहसीलदार साहब ने ये डिमोलिशन ड्राइव फिक्स की थी, तो बस हम अपनी जो कैनाल है वो रिट्रीव कर रहे हैं, इसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो लोगों की शिकायतों को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो लोगों की शिकायत थी, लोगों की डिमांड थी कि उनके जो यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है तो उनके लिए हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड। DIG साउथ कश्मीर रेंज और DPO अनंतनाग ने 3 नए फौजदारी कवानीन पर एक मेगा आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम डाक बंगलो अनंतनाग में मुनक्किद हुआ। इसमें DC अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद और DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू मेहमान थे। इस आगही प्रोग्राम का मकसद नए कवानीन को मुतारिफ करवाना और इसके बारे में मालूमात देना था। पुलिस प्रोसिक्यूशन तलबा और मुख्तलिफ शोबाजात के अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं थ्राउट इंडिया इंक्लूडिंग JNK, ये तीन लॉस 1 जुलाई 2024 में लागू हुए। ये 3 लॉस है क्या? असल में पहले जो प्री कॉलोनियल एरा में 3 लॉज बनाए गए थे, IPC इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि ये प्री कॉलोनियल लॉस थे, इनको रिप्लेस किया गया नए लॉ से जो है BNS। ये जो आपके पीछे एक बोर्ड लगा है, भारतीय न्याय संहिता,
ये इट रिप्लेसेस आईपीसी। दूसरा जनाब आप देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा NSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट रिप्लेसेस सीआरपीसी। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट रिप्लेसेस इंडियन पेनल कोड। ये मैसेज यही रहेगी कि लोगों को ये जो तीन कानून बने हैं, ये तीन कवानीन है, ये लोगों की सहूलियत के लिए बने हैं, ताकि लॉ शुड रीच एट डोर स्टेप। जो ही आपको लगेगा कुछ हुआ, you can just give a message. They should be aware about these new laws and they should take maximum advantage of these new